हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में लेकर आया बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया कि फॉर सेट ए एंड बी एंड सी मैच द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट इधर दे रखा लिस्ट 1 और इधर दे रखा लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखा गया है, इधर भी कुछ एक्सप्रेशन लिखा गया है। हमें दोनों को यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने में जो मेथड को यूज करने वाले हम लोग यहाँ पे वेन भैया को बुलाएंगे। वेन डायग्राम की मदद से इसको सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एक नंबर में, एक पहले फाइनली इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि वो किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है और फाइनली उस रीजन को मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन का हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाएं तो देखो किस प्रकार बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट और ए बी, दो सेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दो सेट यहाँ पे बना लेते हैं पहले, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी एक वेन डायग्राम पे हम बना लिए हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में जो रीजन कवर होगा, कुछ ये वाला रीजन कवर होगा, ए को छोड़ के सब लेना है, ठीक है। तो ये को छोड़ देंगे, बाकी जो रीजन मेरा यहाँ पे कवर होगा, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब ले लेना है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि बी को छोड़ के बाकी सब ले लेना है। तो यहाँ पे बी को अगर छोड़ देंगे बाकी सब ले लेंगे तो कौन सा रीजन कवर होता है वो ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो ये बी को छोड़ के जो रीजन यहाँ पे कवर हो रहा है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब फाइनली क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। मतलब जो भी कवर रीजन है वो सब आ जाएगा इसी में। ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन ये वाला है, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सब है। अब जो रीजन पूरा कवर हो गया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो रीजन पूरा शेडेड दिख रहा है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या करना है, इसमें से माइनस ए करना है, मतलब ए को माइनस कर देना है। मतलब ये में जो रीजन कवर है उसको घटा देना है। मतलब ये जो रीजन कवर है उसमें से ये वाला रीजन को हटा देना है। मतलब ये कुछ रीजन यहाँ पे कवर दिख रहा है उसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। माइनस ए का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये रीजन को हटा देना, ठीक है। अब जो बचा है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब जो बचा है फाइनली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, जो रीजन यहाँ पे शेडेड है, दिस इज क्या है, ये रीजन जो है वो ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ये वाला रीजन है। अब फाइनली जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका मतलब जो रीजन शेडेड है उसको नहीं लेना है, जो नहीं शेडेड है उसको लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि जो रीजन शेडेड है उसको हटा देना है, जो रीजन शेडेड नहीं है उसको लेना है। तो ये पूरा रीजन कवर है, यहाँ पे शेडेड है सिर्फ ए को छोड़ के। तो अब जो मेरा कॉम्प्लीमेंट लेंगे सिर्फ ये रीजन रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ से ऑरेंज कलर से मार्क कर रहे हैं ये रीजन, फाइनली मेरा आंसर में ये काउंट होगा, ये रीजन। यहाँ पे ये रीजन वास्तव में है क्या, ये वास्तव में तो यही पार्ट है ना, ये है वास्तव में ये क्या, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया है ये वास्तव में कुछ नहीं, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा गया है एक नंबर में, वास्तव में सिर्फ सेट ए लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक का मैचिंग इसके साथ हो जाएगा, 2 नंबर के साथ हो जाएगा। तो फाइनली एक नंबर का मैचिंग जो होगा वो किसके साथ हो जाएगा, 2 नंबर के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मैचिंग 2 नंबर के साथ हो गया, ठीक है। अब हम इस नंबर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और फाइनली इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ये किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको फिर से हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना के आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दो सेट लिया गया है, ए और बी दो सेट यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। फिर से बी छोड़ के वो सारे रीजन को कवर कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है, तो बी छोड़ के इस रीजन को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो रीजन यहाँ पे सेट कर रहे हैं ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो शेडेड रीजन है वो कौन सा रीजन है, बी कॉम्प्लीमेंट का। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ के सारे रीजन को ले लेना है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब यहाँ पे ए को माइनस कर देना है, मतलब ये यहाँ पे माइनस ये है, मतलब ये वाला रीजन को यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो यहाँ पे शेडेड रीजन है यहाँ पे उसमें क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रीजन ये वाला इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये वाला रीजन यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है जो शेडेड रीजन दिख रहा है वो क्या, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का होगा। ये करेक्ट है, यस करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो एरिया दिख रहा है वो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ये है, इसका जो यूनियन करना है वो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट फिर से कौन सा हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट की अगर फिर से बात करें तो ये बी को छोड़ के सारा रीजन हो जाएगा, मतलब जो ये पूरा रीजन कवर है फिर से बी वाला रीजन कवर हो जाएगा। अब ये जब फिर से हम यहाँ पे इसका यूनियन ले लेंगे, मतलब जो ये पूरा कवर रीजन है उस सब का बात करेंगे, ठीक है।
क्योंकि यूनियन मतलब जुड़ जाएगा फिर से। तो जो रीजन पहले शेडेड था और बाद में जो शेड किए हैं उन सभी का यूनियन मतलब उन सभी का सम, फिर से ये जो रीजन शेडेड दिख रहा है वही वाला रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर b माइनस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए के साथ करेंगे ये पूरा शेडेड रीजन दिख रहा है वो हो जाएगा। तो ये जो लिखा है वास्तव में ये रीजन जो शेडेड है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब फाइनली जब इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका मतलब जो शेडेड रीजन है अब उसको हटा देना है और जो शेडेड रीजन नहीं है उसको हम अपने आंसर में काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये रीजन शेडेड नहीं है, मतलब ये जो रीजन है वही मेरा आंसर में काउंट होगा। वास्तव में जो ये रीजन दिख रहा है, ये रीजन जो दिख रहा है यहाँ पे ये मेरा फाइनली आंसर में काउंट होने वाला है। ये रीजन वास्तव में है क्या, ये तो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज सेट बी ओनली। इसका मतलब है कि जो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे इतना बड़ा सा लिखा है दिस इज नथिंग बट ओनली बी। ओके, तो यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा हुआ है दिस इज बी। ओके, तो यहाँ पे 2 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा, 2 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब इसी टाइप का क्या करते हैं, 3 नंबर का यहाँ पे फिर से यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको बिठाते हैं यहाँ पे और फिर से यहाँ पे a माइनस b माइनस c का वेन डायग्राम पहले जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 सेट लिया गया है, 3 सेट लिया गया है, यहाँ पे ये लिया गया है, b लिया गया है एंड c लिया गया है। ओके, यहाँ पे a b एंड c, दिस इज c। ओके, 3 सेट यहाँ पे बना लिए वेन डायग्राम पे। अब जैसा कर रहा है उसको हम यहाँ पे रीजन को सेट करते जाते हैं। पहले a माइनस b, ये में b को हटा देंगे, ठीक है, ये में b को हटा देंगे, मतलब ये पूरा रीजन ये का है, उसमें से b वाला रीजन को माइनस कर देंगे, मतलब कुछ ये वाला रीजन बनने वाला है। ये में जब b को माइनस करेंगे तो ये वाला रीजन जनरेट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब यहां से क्या करना है, b माइनस c, मतलब b में से c को हटा देना है, मतलब ये पूरा रीजन b का है और c को हटा देना है। इसका मतलब ये वाला रीजन बचेगा। यहां पे जो ऑरेंज कलर से सेट कर रहे हैं दिस इज b माइनस c एंड जब येलो कलर से यहां पे सेट कर रहे हैं, जिस एरिया को येलो कलर से सेट किए दिस इज नथिंग बट a माइनस b। ओके, अब इन दोनों को माइनस करना है फिर से। अब ये येलो कलर का रीजन और ये जो यहाँ पे लिख रहा है ऑरेंज कलर का रीजन है उन दोनों को फाइनली माइनस कर देना है, ठीक है। मतलब इस रीजन को हटा देंगे तो फाइनली कौन सा रीजन बचेगा, ये पूरा रीजन जो यहाँ पे शेडेड है उसमें से इस रीजन को हटा देंगे तो वास्तव में कौन सा रीजन बचेगा, इस रीजन को जब हटा देंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा होगा देखो ध्यान से वो रीजन बचेगा, ये वाला रीजन बचेगा, ठीक है, ये वाला रीजन बचेगा इतना से इतना तक। ओके, क्लियर। अब ये वास्तव में क्या है, ध्यान से देखो ये वास्तव में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वास्तव में है क्या, ये क्या है, a में से b को घटा देंगे, इसी वाला दिखा रहा है। ये रीजन शेडेड है वो क्या है वास्तव में, ये इतना ये कवर है, a में से ये b को माइनस कर देंगे तो ये वाला रीजन बचेगा। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है वास्तव में कुछ नहीं है, ये माइनस b ही दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया ये माइनस b माइनस c दिस इज नथिंग बट ओनली a माइनस b। तो इसका जो यहाँ पे 3 नंबर का मैचिंग हो जाएगा लिस्ट 2 के साथ, वो 1 नंबर के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मारेंगे हम, यहाँ पे 3 नंबर का जो मैचिंग है वो किसके साथ है, 1 नंबर के साथ। ओके, क्लियर है, 1 नंबर के साथ। अब जो फाइनली अंतिम में बच गया ये वाला मेरा 4, ये 4 का तो 4 वैसे भी हो जाएगा, वो दिख रहा है, ठीक है। ये तो 4 नंबर का आंसर जो होगा वो तो 4 नंबर ही हो जाएगा। बट इसको भी हम यहाँ पे वेन डायग्राम मार्क करके प्रूव कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं कि सही में 4 नंबर का आंसर 4 नंबर जनरेट कर रहा है या नहीं। तो क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे बना लेते हैं अपना वेन डायग्राम a माइनस b और यहाँ पे c माइनस b का, ठीक है। यहाँ पे a b c 3 सेट है, यहाँ पे 3 सेट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेट a सेट b एंड दिस इज सेट c। ओके, अब a माइनस b क्या होगा, a माइनस b को सेट कर लेते हैं, मतलब ये जो सेट ये है उसमें से b वाला सेट को हटा देना है। ध्यान से देखो यहाँ पे सेट ये जो है उसमें से b को हटा देना है, मतलब कुछ ये वाला रीजन यहाँ पे सेट हो जाएगा जो ऑरेंज कलर से सेट कर रहे हैं दिस इज a माइनस b। ओके, क्लियर है। अब क्या करते हैं c माइनस b, मतलब जो c है c सेट है उसमें से b वाला पार्ट को हटा देंगे, तो जो b वाला पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला बचेगा। यहाँ पे ऑरेंज कलर से सेट किए दिस इज a माइनस b और जो यहाँ पे येलो कलर से सेट किया दिस इज c माइनस b। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन रीजन। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, जो दोनों में आ रहा है, दोनों में जो आ रहा है वो कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला इतना से इतना तक पार्ट जो है ये कॉमन रीजन में आएगा। तो फाइनली जो ये पार्ट छोटू सा यहाँ पे दिख रहा है दिस इज पूरा स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इसका और इसका कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये छोटू सा आएगा, ठीक है। तो ये छोटू मेरा फाइनली आंसर में काम होगा कि ये वाला जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या 4 नंबर भी यहाँ पे वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ये वास्तव में इसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे सेट बना देते हैं ABC 3 से
दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। ओके, अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी करना है, ए इंटरसेक्शन सी करना है। तो फाइनली ए और सी में जो कॉमन रीजन है, ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कुछ ये वाला जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से बी को हटा देना है, मतलब ये जो पूरा सेट बी में जो कवर कर रहा है उसको हटा देना है। तो फाइनली जो हटेगा वो ये वाला पार्ट हट जाएगा, बी वाला पार्ट, बी में ये कवर हो रहा था। तो फाइनली ये छोटा सा रीजन, ए छोटा सा रीजन दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये फोर्थ नंबर का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे फोर्थ नंबर लिस्ट 2 में जो स्टेटमेंट है दोनों इक्वल है। इसका मतलब 4 नंबर का जो आंसर जनरेट करेगा दिस इज 4 नंबर। ओके, क्लियर है। तो इस तरह और भी क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, इसको भी सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सेट ये जो है यहाँ पे वो एक इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है जो कि -3 से स्टार्ट होके 5 तक जा रहा है, ठीक है, जिसमें से 1 को एक्सक्लूडेड किया गया। ओके, क्लियर है। अब सेट बी भी एक इंटरवल है जो कि 0 से 7 तक जा रहा है और इसमें -4 को एक्सक्लूड किया गया है। देन मैच द फॉलोइंग लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 में करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको मैच करना है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही लाजवाब है क्योंकि यहाँ पे सोल्व करने से इसका जो हमारा बेस बनेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चलो यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले उसके बाद ही देखते हैं कि क्वेश्चन कितना शानदार और लाजवाब है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे a माइनस बी। अब ध्यान देखो यहाँ पे इंटरवल वाला क्वेश्चन है, तो इंटरवल वाला क्वेश्चन हमेशा नंबर लाइन से किया जाता है क्योंकि नंबर लाइन यहाँ पे बेस्ट मेथड यहाँ पे माना जाएगा इंटरवल वाला क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो बेसिक और फंडामेंटल चीज है वो क्लोज और ओपन इंटरवल पे ध्यान रखना है, कहाँ पे क्लोज इंटरवल है कहाँ पे ओपन इंटरवल है, नहीं तो हमारा आंसर सीधा गलत हो जाएगा, ठीक। अब a माइनस बी को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो a माइनस बी को फाइंड करने से पहले क्या करते हैं, a को यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन बनाते हैं, a को प्लॉट करते हैं। a कहां से कहां तक है, -3 से लेकर 5 तक चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे -3 को मार्क करते हैं और यहाँ पे 5 को मार्क करते हैं, ठीक है। -3 से लेकर 5 तक मार्क करते हैं। ओके, क्लियर। अब -3 पे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है -3 पे और 5 पे क्या लगा हुआ है, 5 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है, इसलिए यहाँ पे 5 पे होलो बनाएंगे। इस बात को आप लोग जानते होंगे, बेसिक को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, उसमें यहाँ पे डॉट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 को इंक्लूड करना है और 5 की तरफ यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है। इसका मतलब 5 को हटा देंगे, 5 को यहाँ पे काउंट नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये रीजन बनेगा यहाँ से 1 को भी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 1 होगा 1 इसको भी यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। ये जो रीजन बनेगा, ये जो रीजन बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रीजन होगा वो सेट यहाँ पे इंटरवल a को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो रीजन है वो यहाँ पे सेट a को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे 5 को नहीं लेंगे, ठीक है। 5 से नीचे तक लेंगे, 5 को एक्सक्लूड करेंगे और यहाँ पे 1 को भी यहाँ पे एक्सक्लूड किए हुए, ठीक है। ये 1 को भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। ओके, क्लियर है। तो ये जो यहाँ पे सेट यहाँ पे नंबर लाइन पे जो हम यहाँ पे शेडेड रीजन को प्लॉट किए हैं, वास्तव में ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल a को, ठीक है। सेट a को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरवल वास्तव में इनफाइनाइट सेट होता है, ये आप लोगों को पता हो। अब क्या करते हैं, b रीजन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, b को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ध्यान देना है, b यहाँ पे क्या 0 से स्टार्ट होगा और 7 तक चलेगा, मतलब 0 कहीं इधर होगा 0, लेकिन 0 को काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस रीजन में 0 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम अलग से बना लेते हैं, यहाँ पे इस नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। फाइनली कॉमन वाला पार्ट में यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये -b बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट होके 7 तक चलेगा, यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक चलेगा। ध्यान देना, 0 की तरफ ओपन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ओपन है, यहाँ पे होलो लगाएंगे और 7 की तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसको मतलब यहाँ पे डॉट लगाएंगे। 7 की तरफ पे क्लोज लगाया, इसको यहाँ पे डॉट लगाएंगे। उसके बाद 4 को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है पहले से, तो 4 को भी यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। 0 से 7 के बीच में 4 आएगा, 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। ये फाइनली ये रीजन बचेगा, यहाँ पे ये रीजन बनेगा और छोड़ के ये रीजन बनेगा b का, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पूरा ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये में से b को हटा देंगे तो देखो कौन वाला पार्ट हट जाएगा। ध्यान दें यहाँ पे कि -3 से स्टार्ट होके 5 तक चल रहा है और ये 0 से स्टार्ट होके 7 तक चल रहा है। तो ये -3 इधर कहीं पे 0 होने वाला है, ठीक है। ये पूरा 0, उसके बाद 0 से इधर कहीं पे 7 होने वाला है। मतलब ये जो पूरा रीजन दिख रहा है 0 से 7 तक, ये सब हटेगा, सब हटेगा। तो ये सिर्फ छोटा सा पार्ट ये जो बचेगा मेरा ये में, वो फाइनली मेरा बच जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात को लिख लेते हैं कि -3 से 0 तक बच रहा है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए -3 से 0 तक तो बच ही जाएगा। इसमें -3 से 0 तक बचेगा सेट ए में, और 0 से स्टार्ट होकर 7 तक चल रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट होकर 7 तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है।
जीरो से स्टार्ट होकर 7 तक सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा घटाने से, ठीक है, हट जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पे -3 से 0 तक बचेगा क्योंकि सेट भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है ये, तो -a से 0 तक तो सेट ये बचा रहेगा। अब देखिए 0 के बाद पूरा आएगा 7 तक, वो 7 तक सब घट जाएगा क्योंकि ये सेट इंटरवल b में प्रेजेंट है। ओके, तो फाइनली यहाँ पे आंसर को काउंट करेंगे हम, यहाँ पे वो -3 को इंक्लूड करते हुए 0 तक, 0 में आप डाउट है कि उसको एक्सक्लूड करे इंक्लूड करे, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि b सेट में इसको 1 को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, इसीलिए a में से b को घटाएंगे जब, तो ये 0 वाला पार्ट नहीं घटेगा क्योंकि b में 0 नहीं है और a में 0 है, a में 0 है, इस बात को ध्यान रखना कि a में तो 0 है, b में 0 नहीं है, तो ये जो a में 0 है b में नहीं है, तो a से b घटाएंगे तो 0 तो नहीं घटेगा ना, तो 0 फाइनली यहाँ पे रहेगा, 0 यहाँ पे रहेगा क्योंकि सेट a में 0 है लेकिन b में नहीं है क्योंकि b में फुल लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेट a में तो 0 है लेकिन सेट b में 0 नहीं है, जब इसमें है और इसमें नहीं है तो इसको घटाएंगे तो यहाँ a 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है नहीं तो ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 फाइनली मार्क होगा आंसर में, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है। इस बात को भी बहुत ध्यान यहाँ पे रखने की जरूरत है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि इस सेट में 4 नहीं है, सेट b में 4 नहीं है, सेट a में 4 है, यहाँ पे सेट a में 4 है लेकिन b में 4 नहीं है, तो ये 4 भी यहाँ पे नहीं घटेगा, मतलब 4 भी आंसर में मार्क होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 भी मेरा आंसर में रहेगा, तो इसको यूनियन करके 4 भी लिखेंगे। तो फाइनली जो ये मैच कर रहा है वो एक का आंसर है, एक का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर मैच कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 1 नंबर का आंसर जो है वो आ जाएगा, 1 नंबर का जो आंसर है वो आ जाएगा 2 नंबर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक नंबर को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। अब दूसरा नंबर में करना है b माइनस a करना है, ठीक है, b में से a को हटा देना है। अच्छा b में से a को हटा देंगे, फिर से यहाँ पे फिर से नंबर लाइन में इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले b को ड्रॉ करते हैं इस बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा b हो जाएगा यहाँ पे b, देखो कहां से शुरू हो रहा है 0, 0 को यहाँ पे क्या करना है एक्सक्लूड करना है 0 को, उसके बाद 7 तक चलना है, लेकिन 7 को यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है, ये होलो बना रहे हैं यहाँ पे डॉट बना रहे हैं, तो 0 से 7 तक हो गया। ओके, क्लियर? अब a को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, अब a को ड्रॉ कर लेते हैं, अब ध्यान दो यहाँ पे a को यहाँ से बनाते हैं, जैसे बनाते हैं a को, ये कहां से चल रहा है -3 से लेकर 5 तक चल रहा है, -3 से लेकर 5 तक चल रहा है। ओके, यहाँ पे 0 से ये रीजन पूरा क्या हो जाएगा b वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, b वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बीच में क्या है कि 4 को एक्सक्लूड किया गया है, 4 को भी यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है, ये रीजन क्या है b वाला रीजन। अच्छा -3 से 5 तक देखो, यहाँ से -3 से 5 तक मतलब 3 को काउंट करना है और 5 को काउंट नहीं करना है, और ठीक है, और यहाँ पे ये रीजन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 को भी यहाँ से हटा लेंगे, ये रीजन है, ये वाला रीजन है, ये a का रीजन है, ये b का रीजन है। अब फाइनली क्या करना है b में से a को घटाना है, b में से a को घटाना है, ठीक है, तो b में से a को घटाना है, ये देखो -3 से 5 तक जा रहा है, मतलब कुछ इधर से स्टार्ट होगा और 5 तक जा रहा है, मतलब 4 के बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। अब b वाला रीजन है जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो येलो कलर का रीजन है वो a का है, तो b में से a को घटा देंगे, यहाँ पे b में से a को हटा देंगे, ये जो -3 से 5 तक है सब कुछ घट जाएगा क्योंकि a में है, और b में जब a को घटाएंगे तो -3 से 5 तक घटने वाला है, मतलब -3 से 5 तक तो सब कुछ घट जाएगा, जो बचेगा वो 5 के आगे बचेगा, ठीक है। अब जो बचने वाला है 5 से लेकर 7 तक बचने वाला है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल मिस्टेक जो है वो नहीं करेंगे, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि ए पार्ट में तो 5 इंक्लूडेड नहीं है और बी में इंक्लूडेड है, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है बी में है 5 लेकिन ए में नहीं है, तो जब इससे इसको घटाएंगे तो 5 तो यहाँ पे घटेगा नहीं क्योंकि 5 इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, जब इसमें है और इसमें है ही नहीं, इसमें जब इसको घटाएंगे ये 5 घटेगा नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं, जब इसमें है नहीं तो ये घटेगा भी नहीं, मतलब 5 यहाँ इंक्लूडेड करना है आंसर पे और 5 को इंक्लूडेड करना है तो 5 की तरफ लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, 5 की तरफ लगाएंगे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे तो 7 वास्तव में अपने आप पहले से ही क्लोज ब्रैकेट है, वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि इस सेट ए में जो है 1 नहीं है, सेट ए में 1 नहीं है लेकिन बी में तो 1 है ना, बी में यहाँ पे 1 नहीं होगा, और जब इसमें 1 है, सेट बी में 1 है और सेट ए में 1 नहीं है, जब इसमें से घटाएंगे तो ये 1 नहीं घटेगा, और इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि सेट ए में 1 है ही नहीं,
जब है नहीं तो वो घटेगा भी नहीं, मतलब 1 को भी मेरा आंसर में काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए यूनियन यहाँ पे 1 को भी रखना पड़ेगा। तो इसका जो 2 नंबर का आंसर बनेगा वो 3 नंबर बनेगा 5 to 7, तो यूनियन 1 को भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो 2 नंबर का आंसर बन रहा है वो बन रहा है 3 नंबर। ओके क्लियर है, 2 का आंसर 3 नंबर बन रहा है। ओके ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ तीसरे नंबर में क्या हो रहा है, एक इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए और बी में जो कॉमन रीजन है उसको अपना आंसर काउंट करके बता देना है। तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, नंबर लाइन में ए को ड्रॉ करेंगे, ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, -3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, ठीक है, -3 से 5 तक जा रहा है, -3 को यहाँ पे इंक्लूडेड करना है और 5 को एक्सक्लूडेड करना है। ओके ठीक है, अच्छा अब बी में कौन सा पार्ट है, बी वाले जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ड्रॉ करते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है 7 तक, 0 से 7 तक चल रहा है, ठीक है, 0 यहाँ पे नहीं होगा, 0 भी इधर होने वाला है, 0 से स्टार्ट होके 7 तक चल रहा है। अब ध्यान दो ये वाला जो रीजन है ए का रीजन है और ये जो बी का रीजन है, यहाँ पे बी का रीजन है, इसको हम ऑरेंज कलर से बना लेते हैं, बी वाला पार्ट, ठीक है। इनमें से जो कॉमन वाला आ रहा है, जो कॉमन रीजन आ रहा है वही इंटरसेक्शन में मेरा काउंट होने वाला है। ध्यान दो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन रीजन, और दोनों में जो एक ही बार कटेगा और दोनों में दो बार जो कट रहा है एक कॉमन रीजन आएगा, मतलब 0 से लेकर 5 तक आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक आएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक आएगा। अब किसको काउंट करना है किसको नहीं, वो ध्यान दो कि यहाँ पे 0 तो काउंट नहीं हो रहा है सेट बी में, सेट बी में 0 काउंट नहीं हो रहा है और सेट 7 काउंट हो रहा है, ठीक है, 7 यहाँ पे काउंट हो रहा है, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, फिर डॉट लगाते हैं। अब मेरा फाइनली आंसर तो 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, ठीक है। अब 0 से 5 के बीच में तो है, ध्यान दें यहाँ पे 0 से 5 के बीच में 0 काउंट नहीं करना, 0 पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, ओके। अब देखो 5 को भी काउंट नहीं करना है तो 0 से लेकर 4 लिख दिया, 0 से लेकर 5 तक होगा, ठीक है, 0 से लेकर यहाँ पे 5 तक होने वाला है, लेकिन 5 को यहाँ पे भी काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 5 को भी यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक गलती नहीं करेंगे, ध्यान देना वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो ये -3 से 5 तक है, -3 से 5 तक वहां पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जब काउंट कर रहे हैं तो 1 को भी काउंट कर लें, क्योंकि 0 से 5 तक काउंट करने का मतलब है कि 1 भी काउंट कर ले रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब 1 को भी हटाना पड़ जाएगा, यहाँ से 1 को भी हटाना पड़ जाएगा, ठीक है, 1 को भी हटाना पड़ जाएगा। अब ध्यान से और भी देखो कि जो सेट बी है उसमें 4 नहीं है, 4 नहीं है, दोनों में कॉमन भी नहीं आएगा, तो 4 को भी यहाँ पे 0 से 5 तक लिख रहे हैं, इसका मतलब 4 को भी काउंट कर रहे हैं, 4 को भी यहाँ पे काउंट कर ले रहे हैं, 1 को भी काउंट कर ले, मतलब 1 और 4 दोनों को ऐसे हटाना पड़ेगा, इसका मतलब 1, 4 को यहाँ से, तो ये अब यहाँ पे जो दिख रहा है 0,5 से 0 यहाँ पे 0 से 5 लेकर और इसमें से सेट 1,4 को हटा देंगे, वो मेरा लिस्ट 1 का 3 नंबर का आंसर जो है, लिस्ट किस साथ मैच हो रहा है, लिस्ट 2 में ध्यान से देखो, तो लिस्ट 2 में जो मैच हो रहा है 1 के साथ मैच हो रहा है, मतलब फाइनली यहाँ पे 3 नंबर का 1 आंसर हो जाएगा। और जब 3 नंबर का 1 हो गया है तो 4th को यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4th का 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4th का 4 हो जाने वाला है, लेकिन इसको भी यहाँ पे सोल्व करके देख लेना है कि वास्तव में ये यूनियन बी माइनस ये इंटरसेक्शन बी क्या ये सेट आ रहा है या नहीं, ये आप लोग को सोल्व करना है, ओके। तो फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन वेन डायग्राम की मदद से सोल्व होने वाला है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि लिस्ट 1 में कुछ सेट दिया गया है और लिस्ट 2 में इसी का करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि कौन सा वेन डायग्राम ये सारा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट हम उस आंसर को फाइंड कर लेंगे और अपना आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन दिखा रहा है और इस चारों लिस्ट में जो शेडेड रीजन दिखा रहा है वास्तव में लिस्ट 1 में किस सेट के साथ मैच करेगा हमें वो फाइंड करना है। तो इन चारों करस्पॉन्डिंग हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि ये वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम और इन चारों में किसको मैच कर रहा है उसका हम अपना आंसर मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर इसका वेन डायग्राम हम बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे 3 सेट लिया गया है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे 3 सेट लिया गया है ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, ये बी माइनस सी को पहले फाइंड करते हैं, बी माइनस सी मतलब सेट बी में सी को घटा देंगे तो ये कुछ ये वाला सेट बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला सेट, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज बी माइनस सी, ठीक है। अब फाइनली जो शेडेड रीजन है उसको ए से घटा देना है, मतलब ये मेरा पूरा सेट कौन सा है, पूरा सेट मेरा ये सेट ये है। अब ये में से ये पूरा जो शेडेड रीजन है उसको हटा देना है, मतलब जो शेडेड रीजन दिख रहा है वो ये में से हटा देंगे तो कुछ जो बचेगा इसको हटा देंगे, ठीक है। ये पूरा मेरा ये जो पूरा सेट ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेट ये और सेट ये यहाँ तक कवर है, ठीक है। लेकिन ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे येलो कलर से था, ये येलो कलर से जो शेडेड रीजन है उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे। अब जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है
वही रीजन बचेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा, बी माइनस सी को माइनस किया ए से, तो ये वाला रीजन बचा। वास्तव में ये रीजन किस चार यहाँ पे वेन डायग्राम से मैच कर रहा है उससे ध्यान से देख लेते हैं, उसी को अपना आंसर यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये जो रीजन यहाँ पे शेडेड है, वास्तव में ये शेडेड रीजन इस शेडेड रीजन के बराबर दिख रहा है, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ पे सेम शेडेड रीजन है। इसका मतलब जो शेड यहाँ पे ये लिखा है, इसका करेक्ट वेन डायग्राम जो है ये 2 नंबर है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1 का 2, ठीक है। 1 का यहाँ पे 2 मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये तो हो गया। अब 2 नंबर का भी इस तरह से करेक्ट वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उसमें जो रीजन आएगा उन चारों को सब फिर से मैच करा लेते हैं। वास्तव में अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 से ही मैच कराना है, चौथा तो यहाँ पे फाइंड कर लिए। अच्छा, अब इसका वेन डायग्राम क्या बनने वाला है, इसको भी छोटा सा यहाँ पे वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं कौन सा रीजन को मार्क कर रहा है ये सेट। तो वास्तव में यहाँ पे देखो कि a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी मतलब ये सेट में b को हटा देंगे तो कुछ ये वाला सेट जनरेट करेगा। ये जो सेट है यही वाला जनरेट होने वाला है a में से b को हटाने के बाद, और उसमें भी c को भी हटा देंगे। फाइनली यहाँ पे लास्ट में c को भी हटा देंगे, ये वाला पूरा सेट c है उसको भी हटा देंगे। ये जो छोटा सा कवर हो रहा है ये भी हट जाएगा यहाँ पे। तो वास्तव में क्या बचेगा, ये सेट बचेगा। और इस टाइप का सेट देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेम सेट ये में जो दिख रहा है कि b को भी हटा देंगे, c को भी हटा देंगे, सेट a में से b को भी हटा देंगे फिर c को भी हटा देंगे, मतलब सेट a में से पहले b को भी हटा देंगे फिर c को भी हटा देंगे, तो ये रीजन बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 नंबर का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो लिस्ट 2 में 3 नंबर में होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 नंबर का आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी फाइंड कर लिए, अब ये भी फाइंड हो गया, अब ये भी फाइंड हो गया, अब 2 बचा हुआ है और यहाँ पे मेरा 2 लिस्ट 1 में बचा हुआ। तो ये दोनों अब सेट किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका वेन डायग्राम बना के, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं इसका यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बना के देखें, 3 सेट ले लेते हैं यहाँ पे A B एंड C, A B एंड C, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करना है कि आप पहले C का कॉम्प्लीमेंट करते हैं और B से घटा देते हैं, ठीक है। मेरा जो B रीजन है वो कौन सा रीजन है, B रीजन ये वाला रीजन है, B पूरा, ठीक है, ये पूरा B रीजन है। इसमें से माइनस कर देंगे C का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो C का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, C का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आ जाएगा, पूरा C का कॉम्प्लीमेंट और C को छोड़ के सब कुछ, C के छोड़ के सब कुछ, C को छोड़ दो और सब कुछ ले लेना है, ठीक है। ये हो गया C का कॉम्प्लीमेंट। अब B में से C का कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन रीजन है उसको घटा देंगे। ये पूरा B सेट है, उसमें C का जो कॉमन रीजन है, C में जो कॉमन रीजन आ रहा है उसको घटा देंगे। C में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, पूरा कॉमन रीजन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखो कि ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है उसमें से दोनों में कॉमन आ रहा है। ये C का कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, C का कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। इसका मतलब ये रीजन B में से हट जाएगा, तो जो B का जो रीजन बचेगा वो कौन सा रीजन बचेगा, ये छोटा सा रीजन यहाँ पे बचेगा। हम इसको मार्क कर लेंगे B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ये B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट, ओके, ये B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान दो यहाँ पे कि फाइनली फिर ये में घटा देना है, मतलब ये में ये पूरा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है वो ये में घटा देना है। तो ये मेरा कहां से कहां तक है, ये जो पूरा है यहां से यहां तक ये। अब ये में छोटा सा पार्ट घटा देंगे तो मतलब इस पार्ट को घटा देंगे, इस पार्ट को घटा देंगे यहां से, ठीक, ये सब को हटा देंगे तो क्या कौन सा पार्ट बचेगा, ये पूरा जो ये मेरा है। ध्यान से देखो, फिर से यहाँ पे मार्क कर रहे हैं कि ये जो छोटा सा पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट को, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब मेरा पूरा ये जो है, ये जो पूरा ये है, ये तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ पूरा ये जो सेट ये रिप्रेजेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ ये, ठीक है। अब ये पूरा सेट ये यहाँ तक फैला हुआ है। अब इसमें से ये पूरा सेट ये में से ये छोटे से रीजन को हटा देंगे तो कुछ ये रीजन बच जाएगा ना, इसको मिटा देते हैं हम, तो कुछ इस टाइप का रीजन बचेगा। और ये कुछ इस टाइप का रीजन कहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये रीजन कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 4th नंबर में एग्जैक्टली। ये जो शेडेड रीजन है वही वाला यहाँ पे शेडेड रीजन है। तो यहाँ पे इसका जो 3 नंबर है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 मार्क हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 मार्क हो जाएगा। और इसी प्रकार जब 3 का आंसर 4 मार्क कर चुके हैं तो ये फाइनली 4 का जो बच गया हुआ उसको मार्क कर देंगे। इसका मतलब ये 4 का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, करेक्ट।